Brought to you by ITIL. बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जिस तरह से नीट 2026 का पेपर आउट हुआ है, ये कोई नया काम है क्या? जो खुलासा अब सीबीआई कर रही है, क्या ये खुलासे पहले भी हो सकते थे? और पहले होते तो क्या बचा जा सकता था? राजस्थान का पेपर लीक मॉडल किस तरह से नीट पेपर लीक मॉडल से मिलता है, ये साफ साफ अब दिखाई देने लगा है। और कहीं न कहीं कोचिंग माफिया इसके पीछे हैं, क्योंकि जिस तरह से आरएस की परीक्षा में ये देखा गया था कि एक तरह से एक सिलेबस सेट किया जाता है, गेस्ट पेपर सेट किया जाता है, फिर उसी से सवाल पूछा जाता है और वो गेस्ट पेपर बनाने वाला किसी न किसी कोचिंग में पढ़ा रहा होता है। ठीक वही सीकर का मॉडल इस बार राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में अपनाया गया है। कैरेक्टर वही है, चरित्र वही है, कारोबार वही है, बस तरीका बदला है, क्योंकि हर बार एक नए तरीके के बारे में सीबीआई या जांच एजेंसियां पता लगाती है और हर बार नए तरीके इजाद किए जाते हैं। इस बार तो सीधा सीधा सवाल देश के सरकार पर है, मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर है। धर्मेंद्र प्रधान माने जाते हैं बीजेपी के चाणक्य। जिस राज्य में जाते हैं चुनाव जीता कर लाते हैं, बस नीट परीक्षा दे रहे छात्रों का दिल नहीं जीत पा रहे हैं, बस परीक्षा में सेंध नहीं रोक पा रहे हैं, विपक्ष में सेंध लगा लेते हैं। इसकी वजह क्या है वो तो वही बता सकते हैं। मगर अभी अभी जो सीबीआई का प्रेस नोट आया है, अगर उस पर बात करें तो महाराष्ट्र में केमिस्ट्री का टीचर पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार हुआ है, जो एनटीए में परीक्षा में शामिल था और कहा जा रहा है केमिस्ट्री का पेपर बनाया था। अब केमिस्ट्री के सभी 45 के 45 सवाल गेस्ट पेपर में थे और ये भी कहा जा रहा है कि लातूर में ये एक निजी कोचिंग भी चलाता है। अगर ये निजी कोचिंग चलाता है तो फिर एनटीए का हिस्सा कैसे बना, ये बड़ा सवाल है। और एनटीए में बड़ी चूक है कि निजी कोचिंग चलाने वाला सवाल सेटर बन जाता है, वो एनटीए के परीक्षा का हिस्सा बन जाता है। ये तो आरपीएससी और राजस्थान का मॉडल है। मगर अभी भी कई सवाल पूछे जाने बाकी हैं। क्या एनटीए को पता था कि पीवी कुलकर्णी निजी कोचिंग चलाता है? पीवी कुलकर्णी कौन सा बड़ा प्रोफेसर था जो एनटीए का हिस्सा बना? क्या आउटसोर्सिंग करती है एनटीए जिसके तहत पीवी कुलकर्णी को लगाया गया था? क्या एनटीए में कोई व्यक्ति है जो पीवी कुलकर्णी को लेकर आया था पेपर निकलवाने के लिए? धर्मेंद्र प्रधान कई दिनों बाद आए आज बताने के लिए, तो बता रहे थे कि साइबर क्राइम दुनिया भर में नया चैलेंज है, मगर ये ट्रेडिशनल तरीके से पेपर लीक हुआ है। अगर सीबीआई की चार्जशीट की माने और मास्टरमाइंड है पीवी कुलकर्णी, तो ट्रेडिशनल तरीके से पेपर ले गया है, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा रहा था और बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से पेपर को फैलाया है पूरे देश में। 1 to 1 ये पेपर गया है। इसलिए बड़ा सवाल है कि एनटीए में कहीं न कहीं बड़ा छेद है। डीजी अभिषेक सिंह 1 अप्रैल 2026 को नियुक्त किए जाते हैं दुनिया के सबसे बड़ी परीक्षा में, जो 3 मई को होने वाली है। आप समझिए, 1 महीने पहले नए डीजी बनाए जाते हैं और परीक्षा का सिस्टम कई महीनों पहले शुरू हो गया होता है। तो क्या ये केंद्र सरकार की बड़ी चूक है? ये मोदी सरकार की बड़ी चूक है, लापरवाही है धर्मेंद्र प्रधान की? क्या वो चुनावों में व्यस्त थे, पश्चिम बंगाल जिताने में या फिर दूसरे राज्यों को जिताने में, जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं दे पाए? मगर उन्होंने कहा कि पिछले साल का पेपर आउट होना एक अफवाह है और मीडिया से कहूँगा कि अफवाह न उड़ाएं। आपका काम है बच्चों के संवेदनाओं का ख्याल रखना। मीडिया अगर नहीं रहता तो फिर ये परीक्षा रद्द नहीं होती 2025 की तरह, 24 की तरह।
इसे लोकलाइज्ड कह दिया जाता, मगर हमने संघर्ष किया, हमने बताया कि कैसे ये पेपर आउट हो चुका है, अब पूरे देश में पहुंच चुका है। उसी तरह हम ये बता रहे हैं कि मांगी लाल को जब एसओजी ने पकड़ा था, अरेस्ट तो नहीं किया था, पता नहीं किस दबाव में, अरेस्ट तो सीबीआई ने किया है, पकड़ा था और कई दिनों तक पूछताछ की थी, तो उसने बताया था कि हमने पिछले साल भी पेपर की व्यवस्था की थी जिसके तहत अपने 5 बच्चों को हमने दाखिला कराया है। उसमें कई बच्चे पढ़ने वाले भी थे। मैं पलक बिवाल जो पढ़ रही है सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज में, उसके रिजल्ट देखे तो उसके मार्क्स बेहतर थे। इस बार जिसके लिए पेपर लेकर आया है वो तो बिल्कुल ही फिसड्डी था। तो ऐसी बात नहीं, हमने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में देखा है कि अच्छे अच्छे पढ़ने वाले टॉपर भी पेपर ले आते हैं, एकेडमिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। मगर जब सीबीआई दिल्ली की कोर्ट में मांगी लाल और दिनेश और विकास को पेश करते हुए कहती है कि मांगी लाल ने खैरनार को कांटेक्ट किया था और खैरनार ने यश को कहा कि मांगी लाल को पेपर भिजवा देना, तो इसका मतलब ये नेटवर्क पुराना है जो हम बार बार कह रहे हैं। इस नेटवर्क की तलाश नहीं कर पाई थी सीबीआई, ये बड़ी चूक है। 2024 की जांच मुकम्मल नहीं हो पाई थी। ये किसकी लापरवाही है, जानबूझकर है या फिर बहुत सारे काम सीबीआई के पास हैं, क्योंकि सीबीआई का कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा नहीं है। कम से कम पेपर लीक में तो रहना चाहिए था। पर फिर भी सवाल उठता है कि मांगी लाल का परिवार ही क्यों पकड़ा गया है। लोग कह रहे हैं कि उसकी हैसियत देख को तो ऐसा नहीं लग सकता है कि वो कोई देश का बड़ा पेपर माफिया हो। वो एक कुरियर का हिस्सा है जिसमें कंसल्टेंसी वाले एक हिस्सा बने हुए हैं। इसका उद्गम कहीं है बड़े स्तर पर जहां करोड़ों का खेल हो रहा है, और एंड है कोचिंग संस्थान। लातूर का कोचिंग संस्थान ही नहीं, क्या सीकर का कोचिंग संस्थान भी लाभार्थी का था इसका? क्या मांगी लाल का परिवार सीकर में कमरे लेकर क्यों रह रहा था? जब इस बार कहा जा रहा है कि उसका बेटा, नाबालिग बेटा 43% नंबर 10th में लाता है, 12th में 23 नंबर लाता है, फिजिक्स में 29 नंबर, केमिस्ट्री में, वो सीएलसी में एडमिशन लेता है कोचिंग में, वहाँ भी क्लास नहीं कर रहा होता है, तो किसको पढ़ाने के लिए वहाँ कमरा लिया था बिवाल परिवार? और क्या बिवाल परिवार ऐसे बच्चे के लिए पेपर लेकर आया था जो कहीं तैयारी नहीं करवाया, और परीक्षा देने के बाद उसने अपने पिता को कहा हम तो 107 नंबर ही बना कर आए, क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें टिक लगाकर बच्चे आते हैं, और उसकी माँ रजनी ने राजस्थान तक को कैमरे पर कहा कि हमारे बेटा का तो नंबर ही नहीं आया था। बार बार कह रही है कि बड़ी मछलियों को पकड़ो, तो कौन है वो बड़ी मछलियां जिसके संपर्क में थे ये बिवाल परिवार? क्या सीकर के इस नेटवर्क का खुलासा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? छोटे छोटे लोग पकड़े जाएंगे, दलित बिवाल परिवार पकड़ा जाएगा, जिस तरह से आदिवासी बाबूलाल कटारा पकड़ा गया है, और बड़े लोगों से पूछताछ करके उन्हें फिर से बुला लिया जाता है। जैसे आज तक के आरपीएससी के इतिहास में सिर्फ बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका और कटारा 2 ही लोग भ्रष्ट हुए हैं, बाकी सब गंगा जल में शुद्ध हुए पड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी पेपर आउट करने के बारे में कोई विचार ही नहीं किया हो। सारा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, सिस्टम में झोल है। बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है, वो बड़े लोग कौन हैं ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ठीक है, सीबीआई कह रही है केमिस्ट्री वाला पकड़ा गया, तो जो 90 सवाल जूलॉजी और बोटनी के 45 वाले थे वो कौन हैं? क्या वो भी किसी कोचिंग के संचालक हैं और उनके बारे में भी एनटीए ने लापरवाही की है? धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी राजस्थान में प्रयोग किया गया था। जो आईटी कंपनियां छोटे छोटे सेंटरों के इंचार्ज बनाए गए, वो कंपनी वाले ही भ्रष्टाचारी निकले और पेपर को बेचने लगे, इंफॉर्मेशन लीक करने लगे। इस देश में समस्या मनुष्य को लेकर है, इंसान को लेकर है। सिस्टम में कहीं ना कहीं तो इंसान आएगा, वो इंसान भ्रष्ट निकल जाए तो फिर सिस्टम क्या करेगा? हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ऐसे लोगों को प्रश्रय न दें, चाहे वो जितना भी आपका नज़दीकी है। हमें पता होता है कि कौन सा पेपर माफिया है और कैसे कोचिंग चला रहा है, फिर भी उसके पास पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, नकली ही सही, तो हम उसके पीछे पीछे घूमते हैं। समाज में उसकी मान्यता मिलती है, उसकी पूछ होती है, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है।
किसी भी स्तर पर कहीं भी परीक्षा करा लीजिए, अगर उसमें शामिल इंसान भ्रष्ट होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो टीचर हैं, बुजुर्ग ही होंगे, प्रोफेसर हैं, तो कितने पैसे कमाए होंगे हमको नहीं पता है। क्या वो भी एक कुरियर का हिस्सा है, वो भी किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है और उन्हीं के ऊपर सारा टोपी डालकर छोड़ दिया जाएगा, ये हम नहीं जानते हैं। क्योंकि अभी तक के जो जितनी भी पेपर लीक की जांचें हुई है, चाहे राजस्थान की हो या फिर केंद्र सरकार की हो, दोनों ही सरकारों के जगह छोटे छोटे लोगों को मोहरे बनाकर पकड़े गए हैं। और पैसे वाले कभी चीन में जन्मदिन मनाते हैं, कभी जापान में जन्मदिन मनाते हैं, उनसे पूछताछ भी नहीं होती है। यही हमारा सड़ा हुआ सिस्टम है और इस सिस्टम को जगाने के लिए तूती की आवाज़ नक्कार खाने में ही सही हमारी गूंजती रहेगी। हमारा सवाल है जिसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए, क्या एनटीए में कोई बड़ा छेद है? वो छेद कहाँ है? क्या एनटीए वाले अब भी उन्हें गुमराह कर रहे हैं या फिर सच बता रहे हैं? क्या 2025 का पेपर लीक था? ये सरकार मानेगी, जांच करवाएगी? क्या ये विश्वास करने लायक है कि ऐसे छात्र के लिए, ऐसे बेटे के लिए वो पेपर खरीद कर लाया था जो पास नहीं हो सकता है और इस कुरियर का हिस्सा बन गया था? या फिर कहानी कुछ और है? सीबीआई को प्रथम दृष्टया ये भरोसा नहीं हो रहा है, मगर फिर भी जांच जारी है। कहा जा रहा है सीकर के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट निशाने पर हैं। अगर बड़े स्तर पर हस्तक्षेप ना हो सकता है कि पटाक्षेप हो जाए, वरना यह भी एक अंतराल होगा और अंतराल के बाद पेपर लीक की पिक्चर फिर से चलेगी, एंड भी हो जाएगी तो कोई नई पिक्चर लग जाएगी। यही कहानी है हर बार की। पता नहीं जो खून पसीने लगाकर छात्र एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर हम जमे रहें, सरकार से सवाल पूछते रहें। ये पार्टी आए, वो पार्टी आए, सबकी कहानी एक सी है। हमें जागना होगा, हमें सियासतदानों से सवाल पूछना होगा। जब तुम्हारी बारी आती है तुम अलग तरीके से सोचते हो और जब उनकी बारी आती है तो वो अलग तरीके से सोचते हैं। हम वोट पाने के लिए मोहरे नहीं हैं, हमारे अंदर भी हाड़ मांस का दिल धड़कता है और इसकी जवाबदेही तुम्हें तय करनी होगी।